गुड मॉर्निंग क्लास 8। चलिए अपनी हिंदी ग्रामर की बुक खोलिए। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे ओपन कर लीजिए, विषय सूची देखेंगे। विषय सूची में देखिए आज हमारा PA1 का लास्ट चैप्टर है विशेषण। चैप्टर है आपका 10, पार्ट है आपका 8। चैप्टर 10 पार्ट 8 में आज आपका PA1 सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सभी बच्चे चैप्टर 10 खोल लीजिए। ये चैप्टर 10 में आपका पार्ट है आपका 8। चैप्टर 10 विशेषण। विशेषण बोलते हैं एडजेक्टिव को। नीचे दिए गए चित्रों को पढ़िए, देखिए और पढ़िए और समझिए। जो चित्र दिए हुए हैं उसको आपको देखना है, पढ़ना है और समझना है। लाल से बुद्धिमान लड़का, सुंदर स्त्री। तो ये हाईलाइटेड वर्ड्स दिख रहे हैं आपको रेड, यही आपका क्या है विशेषण है। यहाँ लाल शब्द संज्ञा की, बुद्धिमान शब्द लड़के की संज्ञा की तथा सुंदर शब्द स्त्री की विशेषता बता रहे हैं। जो ठीक है, ये विशेषण शब्द अत्यंत उपयुक्त सभी शब्दों में कह सकते हैं कि जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, विशेषण करते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या करता है, विशेषता बताता है, उसकी खासियत बताता है, खूबी बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं विशेषण। अब विशेषण देखिए, विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताता है विशेष्य कहलाता है। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, ठीक है। उपयुक्त शब्दों में जब सेब, लड़का तथा स्त्री शब्द विशेष्य हैं। विशेषण के भेद काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के कितने निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण फर्स्ट है आपका, जिसमें 6 भेद होते हैं विशेषण के। उसमें फर्स्ट आपका गुणवाचक विशेषण है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, अवगुण, दशा, स्थिति, रंग, आकार, दिशा, समय तथा स्थान का बोध कराने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण यानी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मधुर गीत सब सुनते हैं, राम के ने काला कोट पहन रखा है, शीतल ने लाल टाई लगा रखी है। तो आदि व्यक्तों में मधुर, काला, लाल शब्द गुणवाचक विशेषण है। प्रमुख गुणवाचक विशेषण निम्नलिखित प्रकार के हैं। इस तरीके से आपको इस सारे गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, काल, स्थान, अवस्था, दिशा, गंध, स्पर्श, स्वादीय दे रखे हैं आपको, इसे सबको पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर आगे करते हैं। परिमाणवाचक विशेषण देखिए, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की मात्रा अथवा परिमाण, नापतोल का बोध कराने वाले शब्द को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, यानी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे तुम्हें कितनी जगह चाहिए, 2 किलो मिठाई कौन खाएगा, ज्यादा शक्कर खाना हानिकारक है। तो उक्त वाक्यों में कितनी, 3 किलो ज्यादा शब्दों में विशेषण की नाप मालूम पड़ती है, अतः इन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जिस शब्द की नापतोल निश्चित हो उसे निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे पिंटू 4 किलोग्राम तेल लाया, जैसे ने 5 कुंतल चावल खरीदे। तो उपयुक्त वाक्यों में 4 किलोग्राम, 5 कुंतल आदि तोल निश्चित है। ये निश्चित है कि इसमें ये हाँ इन्होंने इतनी चीज खरीदी है, इतनी चीज नहीं खरीदी, अतः यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित देखिए, जिस विशेषण शब्द से नापतोल निश्चित ना हो सके उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अन्ना ने बहुत खाना खाया, मैंने थोड़ा कार्य किया, यानी बहुत खाना खाया, थोड़ा कार्य किया। इसमें क्या है, इसमें नापतोल नहीं पता चल रहा है, तो ये अनिश्चित वाक्य कहलाएंगे, ठीक है। अब संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की संज्ञा का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर देखिए, सुरेश मुझसे दुगना भोजन करता है, 5 लड़कियों को इधर भेज दीजिए। अशोक ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, 4 डाकू पुलिस ने पकड़ लिए। तो दुगना, 5, प्रथम, 4 आदि शब्द संज्ञावाचक विशेषण है। संज्ञावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संज्ञा का ज्ञान हो, निश्चित संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक विद्यालय में 148 छात्र छात्राएं हैं, बस में 75 यात्री यात्रा कर रहे हैं, बस विस्फोट में 34 यानी 34 घायल तथा 4 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इन उपविभागों में 148, 75, 34, 4 आदि में निश्चित संख्याएं आदि ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में 5 प्रकार होते हैं, क्रमबोधक, प्रत्ययबोधक, आवृत्तिबोधक, समूहबोधक, अंकबोधक। इनसे केवल आगे पीछे क्रम का ज्ञात होता है, जैसे पहला, दूसरा, चौथा, 10वां। और प्रत्येक बोधक में इनमें प्रत्येक का या विभाग का बोध होता है, जैसे प्रत्येक, हर एक, हर वर्ष, हर एक, 5, 5।
आवृत्ति बोधक देखिए इनमें संख्या के गुणन का बोध होता है, जैसे दुगुना, तिगुना, चुगुना, दोहरा, तिहरा। समूह बोधक में इनसे सामुदायिक संख्या का ज्ञान होता है, जैसे अकेला, तीनों, पांचों, आठों आदि। अंक बोधक में देखिए इनसे गिनती या अंक का बोध होता है, जैसे 1, 2, आधाई, आधा, तिहाई, चौथाई, सवा, 5, 6.5। ठीक है। अनिश्चित वाचक परिणाम वाचक देखिए जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का ज्ञान हो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ रुपये मुझे दे दीजिए, अनिल को थोड़े बिस्कुट। ये जो कुछ और थोड़े हैं ये आपका क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। उन वाक्यों में कुछ तथा थोड़े शब्दों से अनिश्चित ज्ञात का हो रहा है तो इन वाक्यों में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। संकेतवाचक विशेषण इन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द की ओर संकेत करने वाले शब्द संकेतवाचक विशेष डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे उस महिला ने फल खाए, ये सेब खट्टा है। इनमें उस तथा ये नामक शब्द संकेतवाचक विशेषण है। प्रश्नवाचक विशेषण देखिए इंटरोगेटिव। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों को ज्ञान प्राप्त करने वाले शब्द को प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। जैसे तुमको कौन सा प्रश्न पूछना था, आपका क्या नाम है। उक्त वाक्यों में कौन सा तथा क्या आदि शब्द प्रश्न करने वाले अंतःसीही प्रश्नवाचक विशेषण है। विभागवाचक विशेषण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देखिए संख्या अथवा सर्वनाम शब्द की प्रकृतिका का ज्ञान कराने वाले शब्द को विभागवाचक विशेषण कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हर एक बालक को मिठाई नहीं मिलती, प्रत्येक गाय ने चारा खा लिया। तो उपवाक्यों में हर एक, प्रत्येक आदि शब्द विभागवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर एडजेक्टिव। किसी देश अथवा राष्ट्र के नाम से बनने वाले विशेषण इन शब्दों को व्यक्तिवाचक शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण यानी प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे भारत से भारतीय, अमेरिका से अमेरिकी, रूस से रूसी, चीन से चीनी, जापान से जापानी। हर एक बालकों को मिठाई नहीं मिलती, प्रत्येक गाय ने चारा खा लिया। उपवाक्यों में हर एक, प्रत्येक आदि शब्द विभागवाचक विशेषण है। विशेषण की तुलना देखिए कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण, दोष आदि गुणवाचक विशेषण तथा नापतोल आदि परिमाणवाचक विशेषण प्रकट करते हैं। ये विशेषण तीन रूप से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। जैसे विजय अच्छा लड़का है, पंकज सबसे अच्छा लड़का है। पंकज विजय की अपेक्षा अधिक अच्छा लड़का है। इसमें अच्छा, इसमें सबसे अच्छा, इसमें अधिक अच्छा। तो यही आपका क्या है, विशेषण की तुलना है, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव है। विशेषण की अवस्था की परिभाषा देखिए संज्ञा अथवा सर्वनाम की शब्दों की तुलना करने वाले विशेषण शब्द की विभिन्न रूपों से विशेषण की अवस्था कहते हैं। अवस्था की भेद की अवस्थाएं निम्नलिखित तीन प्रकार की होती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है। इस अवस्था में विशेषण अपने वास्तविक रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आशीष देख सुंदर है। फिर उत्तर अवस्था देखिए कंपैरेटिव डिग्री। इस अवस्था में विशेषण द्वारा जो संज्ञा या सर्वनाम के बीच तुलना की जाती है। जैसे आलोक का लेख अमन की अपेक्षा अधिक सुंदर है। ठीक है। उत्तम अवस्था देखिए, इन अवस्था में विशेषण द्वारा किसी एक संज्ञा का सर्वनाम की अन्य दो से अधिक संज्ञा सर्वनाम तुलना से की जाती है। जैसे नीरज का लेख सबसे सुंदर है। तो इसमें क्या था, इसी का लेख सुंदर था, सिर्फ पॉजिटिव था। इसमें उत्तर अवस्था हो गई, कंपैरेटिव हो गई कि अमन की अपेक्षा अधिक अंधा, वो उसने दूसरे से कंपैरेटिव कर दिया, कंपैरिजन हो गया किससे, अमन से। आलोक और अमन का हो गया कि उससे भी अच्छी है। ठीक है। और उत्तम अवस्था, नीरज को लेख सबसे सुंदर है, उन्होंने क्या बताया, सबसे ही सुंदर बता दिया, तो ये हो गई उत्तम अवस्था। निम्नलिखित कुछ प्रकार विशेषण शब्द की प्रचलित तीन अवस्थाएं दी जा रही हैं जिस छात्रों को भली भांति इसका ज्ञान हो जाएगा। मूल अवस्था, मोटा, अधिक मोटा, सबसे मोटा। तो मूल अवस्था में मोटा आ गया, पॉजिटिव हो गया कि मोटा है। उत्तर अवस्था यानी अधिक मोटा, थोड़ा और मोटा है। उत्तम अवस्था में क्या होगा, सबसे ही मोटा हो गया। तो यही आपका मूल अवस्था है, उत्तर अवस्था है, उत्तम अवस्था है। ठीक है। सभी बच्चे ये पढ़ेंगे। अब विशेषण की रचना देखते हैं, फॉर्मेटिव और एडजेक्टिव। विशेषण दो प्रकार के होते हैं, मूल विशेषण, यौगिक विशेषण। मूल रूप से ही कुछ विशेषण होते हैं जैसे सफ़ेद, काला, छोटा, बड़ा, पतला, मोटा आदि मूल विशेषण कहलाते हैं। यौगिक देखिए संज्ञा या सर्वनाम आदि कुछ ऐसे शब्दों में उपसर्ग अथवा प्रत्यय लगाए विशेषणों की रचना की और की जानकारी, ये विशेषण यौगिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मास से मासिक, भूत से भौतिक, आत्म से आत्मिक और मूल से मालिक आदि। ठीक है।
यहाँ आपको क्या हो जाता है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ सभी पढ़ेंगे संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द बनाया है, क्रिया शब्द से विशेषण शब्द बनाया है, सर्वनाम शब्द से विशेषण बनाया है और अव्यय शब्द से विशेषण बनाया है। सभी बच्चे से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमने क्या सीखा है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट हो वो विशेषण कहलाते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। ठीक है, यहाँ आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। पार्ट है हमारा ये 8। ठीक है, पार्ट हमारा क्या चल रहा है, पार्ट हमारा चल रहा है 8 और चैप्टर 10। आपका अब लिखने की बारी पे देखिए, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाना, जो सही है उस पर हमें राइट का निशान लगाना है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं विशेष्य, सर्वनाम, विशेषण। तो ये आपके होते हैं विशेषण। ठीक है, फर्स्ट थर्ड वाले पर राइट कर दीजिए विशेषण पे। विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेष्य, तो इससे विशेष्य पर राइट कर दीजिए। इतनी ज़्यादा आदि शब्द हैं संकेतवाचक, गुणवाचक, प्रश्नवाचक या परिमाणवाचक। ये आपके परिमाणवाचक हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कर दीजिए। अब आपका है सही विकल्प पर राइट का और गलत कथन पर रॉन्ग का निशान लगाइए। जो सही है उस पर हमें राइट करना है, जो गलत है उस पर रॉन्ग। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये रॉन्ग है, रॉन्ग कर दीजिए। इतनी मिठाई कौन खाएगा, मैं इतनी परिमाणवाचक विशेषण है, राइट कर दीजिए। मैंने थोड़ा कार्य किया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है, तो रॉन्ग है। अब आपका आवृत्ति में संख्या के गुणन का बोध होता है, तो ये वाला हम काट रहे हैं, 4 वाला हम ये काट रहे हैं। सिर्फ 3 हम ऑप्शन पे ही बताएंगे। फर्स्ट में रॉन्ग है, सेकंड में राइट है, थर्ड में रॉन्ग है। ठीक है, सभी बच्चे अपनी एक्सरसाइज बुक पर ही करेंगे। है ना, और ये भी बुक पे करना है आपको। निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में विशेषण शब्द को प्रयोग कीजिए। जो विशेषण हमें फिल करने हैं इसमें। तो कोट पहनता है, तो मैंने इसकी विशेषता बता दी है काला। काला कोट पहनता है, काला इसकी विशेषता हो गई। ठीक है, तो इसको विशेषण कहते हैं। तो काला कोट पहनता है। काला लिखिए सबसे पहले फ्रेंड। नीले आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। फिर मैंने आकाश की विशेषता बताई कि वो नीला है, तो नीले को लिख दीजिए। काले के बाद लिखिए नीले। माली कुछ फूल चुन रहा है, तो माली कुछ लिख दीजिए। 3 लड़के हंसते हैं, तो 3 लड़के हंसते हैं, तो 3 लिख दीजिए। पहले लिखिए आप काला, फिर लिखिए नीले, फिर लिखिए कुछ, फिर लिखिए 3। ठीक है, ये भी बुक पे ही करनी है। मैचिंग मैंने काट दी है क्योंकि हमारी चैप्टर 10 है और उसमें हमारी काफ़ी ही अब तक जो पार्ट हुए इसमें हमारी बहुत सारी एक्सरसाइज हो चुकी हैं और हमने इसी वजह से ये काट दिए हैं। ठीक है, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हम कॉपी पर करेंगे। ठीक है, मैंने एक्सरसाइज आपकी सिर्फ 1 कराई है, 2 कराई और 3 कराई, 4 कटवा दी है और 5 मैं आपको कॉपी पर कराऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी हिंदी ग्रामर की कॉपी खोल लीजिए। पार्ट 8 लिखेंगे, चैप्टर 10 विशेषण। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका विशेषण की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो हमें पहले उदाहरण सहित परिभाषा दे देते हैं। क्वेश्चन लिखने के बाद हम उत्तर लिखेंगे, ऊ बनाएंगे और तो लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उसे विशेषण कहते हैं। यही आपका फर्स्ट आंसर है। उदाहरण में लिख देंगे लाल से बुद्धिमान लड़का, सुंदर स्त्री। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद लिखेंगे डेफिनेशन लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद लिखेंगे जैसे, उदाहरण के लिए जैसे लाल से बुद्धिमान लड़का, सुंदर स्त्री। यही आपका फर्स्ट आंसर के उदाहरण है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन उतारेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो फिर हम सिर्फ लिखेंगे विशेषण, लिखेंगे विशेषण के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। यही आपका सेकंड आंसर है। विशेषण के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। तो 6 के हम नाम यहाँ लिखने के बाद, दूसरा क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ उत्तर में लिखेंगे निम्नलिखित विशेषण के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। सबके नाम लिख देना है आपको। कौन कौन सा नाम लिखना है आपको? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। नीचे आपको संकेतवाचक विशेषण दिया है, देखिए यहाँ पर, ये आपका संकेतवाचक विशेषण है। फिर आपको है प्रश्नवाचक विशेषण, विभागवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। 6 लिखने हैं आपको। ठीक है,
तो आप सिर्फ नाम लिख दिएगा अपने, कौन कौन से आपके वो होते हैं। तो सिर्फ आप ये लिख दिएगा कितने भेद होते हैं, ये नाम मत लिखिएगा किसी के भी, कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको। आप कोई भी नाम नहीं लिखिएगा, सिर्फ आप ये लिखेंगे निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। निम्नलिखित कितने होते हैं, सेकंड क्वेश्चन सिर्फ हम यही इतना ही लिखेंगे। विशेषण विशेषण के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, निम्नलिखित काट देंगे, विशेषण के 6 भेद होते हैं, ये लिखेंगे सिर्फ। मैं आंसर लिख देती हूँ आपको। विशेषण के 6 भेद होते हैं, सिर्फ यही आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन दूसरा लिखने के बाद विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण 6 प्रकार के होते हैं। संक्षेप ये हम काट देंगे, संक्षेप काट देंगे। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, सिर्फ यही लिखेंगे, विशेषण 6 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण दीजिए, तो हमें लिखना है थर्ड क्वेश्चन लिखना है। थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे गा परिमाणवाचक के कुछ हमें उदाहरण देने हैं, तो उत्तर लिखेंगे। फिर उत्तर में हमें सिर्फ उदाहरण बताने हैं। उदाहरण ये हैं हमारे, तुम्हें कितनी जगह चाहिए, ज़्यादा शक्कर खाना हानिकारक है, 2 किलो मिठाई कौन खाएगा, ये आपका थर्ड आंसर है। ठीक है, थर्ड आंसर है, आपको उदाहरण बताने हैं परिमाणवाचक के। तुम्हें कितनी जगह चाहिए, ज़्यादा शक्कर खाना हानिकारक है, 2 किलो मिठाई कौन खाएगा, यही आपका क्या हो गया, आंसर थर्ड कंप्लीट हो गया। फिर आपको दिया है संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन अब हम उतारेंगे यहाँ पर और उत्तर लिख देंगे। उसके बाद उत्तर है आपका, देखिए पहले हमें संख्यावाचक विशेषण के बारे में बताना है। तो संख्यावाचक विशेषण यहाँ से लेकर यहाँ तक बताएंगे, जैसे लिखेंगे फिर लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिख देंगे। ये आपका 4 है। ठीक है, 4 आंसर है आपका। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। सबसे पहले संख्यावाचक विशेषण के बारे में लिखेंगे। ठीक है, कॉपी पर क्वेश्चन उतारेंगे सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, ठीक, विशेषण संख्यावाचक विशेषण, हमें बिंदी यहाँ लगानी है संख्या के ऊपर पर। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण लिखेंगे सबसे पहले। कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद दोनों उदाहरण दे देंगे। ठीक है, उदाहरण सहित समझाना है ना। फिर हमें परिमाणवाचक बताना है, तो परिमाणवाचक लिखेंगे। फिर परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, फिर ये लिख देंगे। कहाँ से लिखेंगे परिमाणवाचक, देखिए आपको परिमाण सर्वनाम दिए रखा है, ये सर्वनाम नहीं आएगा। यहाँ आपको क्या लिखना है, सर्वनाम को काटक विशेषण करना है। ठीक है, ये ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण होता है, सर्वनाम नहीं। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण संख्यावाचक के बाद में लिख के परिमाणवाचक का विशेषण यहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक। ठीक है, और इसके भी यही लिख देंगे उदाहरण। तीसरे आंसर में तो सिर्फ आपको उदाहरण ही देने हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 ही उदाहरण देंगे तीसरे आंसर में। और 4 आंसर में आपको परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण के बारे में बताना है। तो संख्यावाचक पहले यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ तक दोनों उदाहरण देंगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखने के बाद ये दोनों उदाहरण दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको कंप्लीट हो जाएगा। यहीं आपको मैं दोबारा आंसर बता देती हूँ सारे। फर्स्ट आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, उदाहरण देने हैं, लाल से बुद्धिमान लड़का सुंदर स्त्री। ठीक है, सेकंड आंसर आपको देने हैं। सेकंड आंसर है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप मैंने कटवा दिया, विशेषण कितने की जगह 6 लिख दिएगा, विशेषण 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर परिमाणवाचक के कुछ उदाहरण दीजिए, तो परिमाणवाचक के उदाहरण 1 2 3 ये वाले दे दिएगा। ठीक है,
ये वाला और ये वाला। कुछ उदाहरण हमें दे देंगे। उसके बाद हमें संख्यावाचक और विशेषण परिमाणवाचक के बारे में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? पहले ये लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर दोनों उदाहरण, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों उदाहरण। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज देख लीजिए अपनी। ये आपका विशेषण, यहाँ आपका विशेष्य पे राइट करा है, यहाँ परिमाणवाचक पर फर्स्ट में रॉन्ग, सेकंड में राइट, थर्ड में रॉन्ग, ये ऑप्शन मैंने कटवा दिया है। ठीक है, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक देख लीजिए। काला, नीले, कुछ, तीन, यही आपकी एक्सरसाइज है। यहाँ आपका PA1 कंप्लीट हो गया। PA1 सभी बच्चों का यहाँ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, PA1 कोर्स यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। सभी बच्चे अपना काम कंप्लीट करेंगे। पार्ट 8 में आपका PA1 कंप्लीट हो गया। सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करेंगे और अपना याद करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, काम कंप्लीट करने के बाद सभी बच्चे याद करना शुरू कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।